अम्मी कितनी खराब हो। अब बेटा अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए अब जो तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म होगी तो अब हम तुमसे काहे को लगाव रखेंगे। अब हमें बस हैदर की ज़रूरत है। अम्मी कितनी खराब हो, हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई क्योंकि तुम अब अपनी अम्मी को पहले जैसे प्यार नहीं करती, सूट नहीं देती, खाने को नहीं देती, बाहर घुमाने को नहीं ले जाती, अच्छी सी चप्पलें नहीं दिलाती। छी 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 छी, कितनी शर्म वाली बात है। एक माँ ने ये कहा अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ले चालू अपी इतनी घनघोर बेइज्जती। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो इसका लास्ट पार्ट रह गया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी। आज मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी तो इसलिए फिर थोड़ा नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा, बड़ा बनाने में टाइम लगेगा, तो चलो एक पार्ट जाने दो, फिर हमारे पास तो ऑप्शन है दूसरा पार्ट यहाँ अपलोड कर देंगे। तो बस आ गई हूँ लास्ट पार्ट लेने के लिए और एंजॉय करो। तो चालू अप्पी की अम्मी आ जाती हैं। अल्लाह अम्मी कितनी खराब हो, हमने कहा इधर सो रहा है तो कहती है हमारे आने का क्या फ़ायदा हुआ। अम्मी आने के फ़ायदे देखती हैं कि अपनी बेटी के घर जाने के क्या फ़ायदे हैं और ना जाने के क्या नुकसान है। और ले कितने अच्छे रिश्ते हैं। मैंने क्या कहा है कि जिन पैसों की वजह से रिश्ते बनते हैं ना, उन्हीं पैसों की वजह से रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं। पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसे नहीं तो रिश्ते नहीं। कह रही हाँ क्यों आए, सही है ना, मैं बेटी नहीं हूँ तुम्हारी। तो अम्मी ने कहा मेरी बेटी का वक्त तो गया। ले भाई साहब, अम्मी की तो जबान पे एकदम से मिठास बैठी हुई है। और ले क्या फरिश्ते बैठे हुए हैं कि मेरी बेटी का तो वक्त गया। वाह, ये अच्छा टाइटल है, यही रखूंगी। अब जब एक माँ ही बोल रही है कि मेरी बेटी का वक्त गया तो भाई साहब फिर तो कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अम्मी। लो एक और डायलॉग। तो मेरे ग्रुप वासियों, एक और डायलॉग आपको मिल गया। अल्लाह अम्मी। अम्मी आपको मेरे से सारी मोहब्बत खत्म हो गई। हाँ बेटा, खत्म खत्म खत्म। तो सैड म्यूजिक बजा के अम्मी ने भी कह दिया मोहब्बत है, जरूरत खत्म हो गई। क्योंकि अब तुम हमारे लिए कुछ करती नहीं हो, अपने पुराने कपड़े हमें दे दी हो, खिलाना पिलाना नहीं करती हो, बाहर ले जाना नहीं करती हो। बेटा बहू तो पहले ही नहीं करते थे, अब तुम भी नहीं करती हो। तुम तो पहले से कंजूस थे चालू, अब तुम और ज्यादा हो गई। तुम्हें कंटेंट अब कहीं और से मिल जाता है तो तुम अपनी माँ को यूज नहीं करती हो, तो अपनी माँ के लिए फायदा भी नहीं करती हो। तो हमें तुमसे अब कोई मतलब नहीं है। अब हम अगर यहाँ आते हैं तो सिर्फ अपनी नाती के लिए आते हैं। कहती अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब हैदर की ज्यादा जरूरत है। ओफो नानी जी, दादी कहाँ थी जब दादी सो रही थी क्या? इतना छोटा तो क्यूट बच्चा है, रूहान भी था, आज भी क्यूट है ऑफ कोर्स, पर जब वो इतना छोटा था, गोलू मटोलू सा था, गुबलू सा था, गाल मोटे मोटे से थे, तब उसको खिलाने का दिल नहीं करता था आपका। कितनी दोगली किस्म की नानी दादी हो तुम। हाँ अल्लाह तौबा तौबा अम्मी तौबा, कितना तौबा करेगी। अब तो अम्मी ने बोल दिया अम्मी अगर आप खांसी के चक्कर में कुछ नहीं खाओगी तो फिर तो आप कमजोर हो जाओगी। देखो मेरी प्यारी सी अम्मी का कितना कमजोर सा दिल हो गया है, कितना कमजोर बदन हो गया, कितना कमजोर चेहरा हो गया, सूख गया एकदम से मुंह। अम्मी ताकत की चीजें भी तो जरूरी है। ये देखो अनार खाओ कटोरा भर के चम्मच से। मैंने बेटी खाला से छिलवाया है क्योंकि हम तो हाथ डालते नहीं है। मेहनत के काम हमारे से क्या, मेहनत के क्या कम मेहनत के काम भी नहीं होते, तभी तो हमारे हाथ ऐसे हैं कि चूड़ियां खनकती ही नहीं है। अम्मी हम आप पे गए हैं, आपने सदा से खाला को रखा, अब खाला को मैंने रख लिया। आपने खाला को हमारी खाला बनाया और हमने पिज्जा को अपने बच्चे की खाला बनाया। समझ जाओ कौन सी खाला। खाला तो है लेकिन आगे भी वर्ड है, जल्दी से बताओ खाला के आगे कौन सा वर्ड है। लिखो कमेंट में फटाफट, मुझे चाहिए भाई साहब। अब तो मैं बहुत ठीक हो गई हूँ बेटा। ठीक हो गई? अरे खा ले या बोल ले, तुझे इतना नहीं पता कि खाते वक्त बोलते नहीं? क्या सिखाएगी रे तू, ये कैसी इन्फ्लुएंसर है यार। थोड़ी बहुत तो देखो बेटा, दिन भर पानी में रहा है तो हम खांसी आ जाते हैं। दिन भर पानी में रहा तो मछली हो आप, और आप दिन भर पानी में रह के क्या करती हो? बर्तन आप नहीं धोते, परवीन धोती हो, सफाई परवीन करती है। हाँ कपड़े धो लेते होंगे तो दिन भर कपड़े ही धोते रहते हो क्या? और खाना बनाने के लिए दिन भर पानी में रहने की क्या जरूरत है? अच्छा अंडर वाटर बनाती हो क्या? मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी लग गई है, लेकिन थैंक यू सो मच, आप सबने बताया तो अम्मी की खांसी ठीक हुई, इनको खाने की नौबत नहीं आई। अभी देखो अम्मी बीमार, चालू बीमार, चालू का पति जो गुड फॉर नथिंग है वो बीमार, और पिज्ज़ा के भी टेस्ट हुए हैं, बताए नहीं इन्होंने। फिर पिज्ज़ा के टेस्ट हुए हैं, लहर इनके घर में आई है तो लहर बीमार, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, और नान दिन पर दिन सूखता जा रहा है। नान को पता नहीं क्या क्या इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, हॉस्पिटलाइज भी हो गया है। फिर अभी भी कुछ हो रहा था उसको। डॉक्टर खाला बीमार, आते ही पूछा था और खाला क्या हाल चाल,
खाला आजकल नीचे लगी पड़ी। अगर खाला आजकल नीचे जा रही हैं तो अम्मी आप पानी में क्यों रहती हैं फिर खाला के होते हुए? ये तो गलत बात है, खाला आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ड्यूटी तो सिर्फ चालू की है ना। अच्छा अच्छा, समझ गई। पूरी दुनिया में फेमस हो गया कि अम्मी की खांसी। हम जब वहाँ गए थे बैंड स्टैंड तो वहाँ पूछ रहे थे आपकी खांसी ठीक हो गई, आपकी खांसी ठीक हो गई? तो सबने बहुत अच्छा अच्छा बताया। हमें नौबत नहीं आई थी खजूर को जला के खाने की। खजूर को तो हम ऐसे घप करके खा जाएंगे, पर अम्मी आपने ये नहीं बताया कि आपने आइसक्रीम खाई थी उसकी वजह से आपको खांसी हुई थी। ये तो गलत बात है। देखो अम्मी, 3 लोगों ने पूछा, चालू ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने आके पूछा, अम्मी ने तो उंगली उठा के 3 बता भी दिए। 3 लोगों ने पूछा आपकी खांसी ठीक हो गई। अभी तुम बदनाम करोगी, कल को तुम कुछ और बता दो कि अम्मी के पैर में कुछ है, मेरी सास के सर में कुछ है, तो फिर लोग ऐसे पूछेंगे आपकी सास के सर का ठीक है? तो भैया तू जो बताएगी लोग वही देखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू अम्मी, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। बेटा हमें अमरूद की नौबत नहीं आई, नहीं तो अमरूद भूंज के खाते हम काला कलूटा करके। लेकिन फ्रेंड्स मुझे नौबत आएगी खजूर अमरूद की, उनको जला के भूंज के काला कोयला बना के खाऊंगी मैं। और डॉक्टर खाला क्या हालचाल? और देखो वो लड़की फोन रख करके चला रही है, किताब के ऊपर फोन रख रखा है भाई साहब लहर ने। और हमें चौथी बोतल भी, फीडर बोतल का चौथा पार्ट भी देखने को मिला। एक छुटकी सी पिंक कलर की एक नन्ही सी बोतल सी रखी है डाइनिंग टेबल पर। तो अब बताओ 4 बोतलें हैं भाई साहब। पहले छुपाए जाते थे कि फ्रेम में बोतल दिख रही है, हटाओ जल्दी से बोतल हटाओ। बस ठीक है बेटा, आप क्या बताएं। खाला ये अभी रो रही थी, क्यों रो रही थी, क्यों रो रही थी भाई? खाला को कुछ पता ही नहीं है, इतना बड़ा तो लड़की ने कांड कर दिया। रो रो के इसने ये कहा कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, और हमने इतना सब कुछ कंटेंट बना लिया, लोगों को बेवकूफ बना दिया, अपना तुरुप का इक्का फेंक दिया, और लेकिन लोगों ने फिर भी हमें एक्सपोज कर दिया। हम समझ गए हमारी चाल को। इसको बोला कि परसों जाना है और ये रोने लगी। खाला को पता ही नहीं है कि कहाँ जा कहाँ जा रही है। परसों टिकट हो गया अगर पापा का और फ्रेंड्स लोगों का तो उनके साथ चली जाएगी, और मैं दावे के साथ कह रही हूँ उनके साथ नहीं भेजेगी। ये सिर्फ इसकी चाल है। आ रहा है तो फिर बात करा दो। अब इसके फोन पर फोन आया क्योंकि इसने मैसेजेस करे, क्योंकि ये बैठकर कुछ कर रही थी फोन में, किताब के ऊपर फोन रख रखा था, फोन में कुछ चला रही थी, और फिर उसके बाद कॉल आया कि फोन आ गया। फिर इसने इसके सर से बात की, सर ने कहा भेज दो, तो कहती टिकट हो जाएंगे तो भेज देंगे। फ्रेंड मैंने आज तक बीवी होने के नुकसान बताए, आज मैं देखो बीवी होने के फायदे बताता हूँ। देखो मेरे कपड़े जल्दी जल्दी करो, मेरे कपड़े भाई साहब सेठ जी बना घूम रहा है ये। मेरे कपड़ों पे प्रेस करो, पैंट पे भी प्रेस करो, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने फिरने के लिए, चलो तुम काम करो। देखा, सती सावित्री प्रेरणा, और सास भी कभी बहू थी की तुलसी विरानी, और कहानी घर घर की पार्वती, सारे रूप अपने अंदर समा लिए हैं। हाँ भाभी वाला रूप भी। और अम्मी पापा नीचे बैठ के डाइनिंग टेबल होने के बावजूद भी चटाई पे बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि भाई वो अपनी आदत नहीं खराब करना चाहते, क्योंकि उनको एट दी एंड वही रहना है, वही चटाई पे बैठ कर ही खाना खाना, वहाँ थोड़ी ना डाइनिंग टेबल रखी है। तो बेचारे बूढ़ा बूढ़ी जमीन पर बैठ कर खाना खा रहे हैं। चालू अपी आप आज तो आपने दिखाया ही नहीं कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। अम्मा बहुत अच्छी कढ़ी बनी है। तो फ्रेंड्स फनी चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं। देखो लहर अब जाके बहुत मिस करेगी हमारे हैदर को। ये हैदर के पास लेटी हुई है, और एक काम का बोझ मेरे सर पे चढ़ा हुआ है 1 हफ्ते से। पता है सबसे इम्पोर्टेंट काम है ड्रॉर में पहले सामान भरना, फिर उसको निकालना। निकालने के लिए थोड़ा सा कैमरा में उठाऊंगी, बाकी का काम तो मैं लहर से करा लूंगी, पिज्जा से करा लूंगी। वो तो सिर्फ कैमरे के सामने आपको पढ़ते हुए दिखाती हूँ, बाकी तो मैं अपने चीज में लगाए रखती हूँ। और हाँ, घर में मैं चिल्लम चिल्ली बहुत करती हूँ, पता है, चीख चीख कर बोलती हूँ मैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं किया, ये करो, बोला था ना मैंने, ये वो फलाना। भैया सारे दिन चीखती है ये औरत। और फिर देखो कितनी मासूम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, चालू के जहां में आपका स्वागत है, ये वाली आवाज आपको सुनने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये सब काम मैं कब काम करूं, मैं काम करने के लिए मरी जा रही हूँ, तो फिर मैं कब सोचूंगी कब करूं। आपको भी ये चीजें परेशान करती होंगी ना? नहीं नवेली गृहिणी, लेकिन ये काम करने में हम सब बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं। और वो काम है ये ड्रॉर्स को क्लीन करना। कितना कुछ भी भर रखा है, कुछ भी अबाड़ कबाड़, पता नहीं पिछली बार जब ड्रॉर दिखाई दी तो पता नहीं क्या क्या भर रखा था इसने। वैसे तो आम घरों में भी सब यही होता है यार, ड्रॉर होती है ना, उसमें कुछ भी मुंह उठाते और भर देते हैं। तो ये तो एक आम बात है, लेकिन ये आम बात नहीं है जो चालू बता रही है कि हमें ये साफ करना है, काम का बोझ चढ़ रहा है सर पे। ना, तेरे सर पे सिर्फ कंटेंट का बोझ होता है जो हमें क्लियरली दिखता है। तो जो हम भरते जाते हैं हमें लगता है सब जरूरत का सामान है, लेकिन फिर जब साफ करते हैं तो पता चलता है, फिर हम उसको सफाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे घर के बच्चे जो है पढ़ कर इतना ज्यादा थक गए थे, तो हम इनको बाहर ले आए हैं, क्योंकि पढ़ाई का इतना ज्यादा बोझ हम अपने बच्चों के घर के बच्चों के सर पर नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो उठा नहीं पाएंगे इतना बोझ। तो हमारे घर के पास एक कैफे है, तो हम ले आए थे वहां पे। और भैया जब तू लाई रही थी
तो कम से कम उस लड़की को ढंग के कपड़े पहना के ले आती। ना केवल ये यहाँ कैफे में लेकर आई, बल्कि यहाँ से अपने रेस्टोरेंट भी लेकर गई। और फिर जब लोग आते हैं तो ये सबको फोटोज खिंचवा के देती है। तो इस कंडीशन में इस लड़की को, लहर को, ऐसे ही ले गई नाइट सूट में। भैया कोई ढंग के कपड़े पहना के इसको ले जाती कम से कम। वैसे भी पिज़्ज़ा इतनी ज्यादा पढ़ाई में बिजी थी तो इसको तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं इसको कह के आई हूँ, पढ़ाई से ब्रेक ले ले बेटा। जैसे आम घरों में होता है ना, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो माँ कहती है बेटा इतनी लंबे टाइम तक मत बैठो, थोड़ा ब्रेक ले लो। इनके यहाँ पे तो ब्रेक ही ब्रेक है। लेकिन अब तो सारे चौचले होंगे जो आम घरों में हो। तो इसके पास ना बिल्कुल टाइम नहीं था, तो हमने कहा तो चलो तुम्हें कॉफी पिला कर लेकर आते हैं। अरे अपने शुभ हाथों से घर में बना के बच्ची को पिला देती। हाँ, काम नहीं करना, हमें पैसे बर्बाद करने, और इसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इसको बताया भी नहीं, इसको हम नाइट सूट में ऐसे ही ले आए। अरे चल भाई साहब, झूठी मक्का, अच्छा बनाए ना। और हाँ, ये वही कैफे है जहाँ पर इरफान और इरफान की वाइफ भी आए थे। जल्दी से फ्रेंड्स हम अपनी कॉफी ऑर्डर कर देते, पर ये तो बता दो चालू पी के कॉफी मीठी है या फीकी है। अभी यहाँ पे आके कौन फीकी पिएगा यार, इतना पैसा भी बर्बाद करो, अच्छा खासा महंगा कैफे है, तो फिर उसमें आप कुछ चीज ऑर्डर करोगे, फिर आप उसको फीके होने की वजह से या बकबका होने की वजह से या पूरा टेस्ट ना लेने की वजह से उसको वेस्ट करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने मीठी कॉफी मंगाई है। कभी कभी तो चल जाता है, इसलिए हम अपने पति की कसम को ऐसे खा जाते हैं जैसे हम लड्डू खा जाते हैं। तुम्हें क्या पीना है? कॉफी। तुम्हें क्या पीना है? कॉफी। कॉफी 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 कॉफी। ब्राउनी विद आइसक्रीम। ब्राउनी विद आइसक्रीम 350 रुपए की है फ्रेंड्स। हमने देखो आपको दिखा भी दिया है, 350 रुपए की ब्राउनी विद आइसक्रीम हमने लेकर दी है। और हो सकता है फिर उस पर थोड़ा सा टैक्स भी हो, तो ये कुल मिला के हमें 390 या 380 के करीब की पड़ेगी। कहाँ बेचारी को इतने पैसे वो हर महीने भिजवाती है, और कहाँ 1 सेकंड के लिए उसको वो सारी चीजें फ्री में खिला देगी। तो बताओ कौन से बच्चे को लालच नहीं आएगा इन सारी चीजों का? अच्छे अच्छे बच्चों को लालच आ जाएगा। बच्चे तो होते ही हैं लालची, इसलिए फिर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। और यही लालच है जिस लालच के चलते मैं अपने माँ को भूल गई। माँ को तो खैर छोड़ ही दो भाई, माँ को तो अब ये लोग कहेंगे कि भाई ऐसे है वैसे है। अपने अच्छे खासे अब्बा को भूल गए, जिस अब्बा का नाम रोशन करना था और जिस अब्बा को सपोर्ट करना था इसको डॉक्टर बनकर। अब ये ना डॉक्टर बन पाएगी ना ये कंपाउंडर बन पाएगी। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद हम आ गए खुशामदीद, क्योंकि फनी नहीं आए थे तो फनी की ड्यूटी करना हमें जरूरी, क्योंकि फनी गए हैं घूमने फिरने के लिए। कहाँ पे? अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने हैं, क्योंकि दोस्तों आए इसलिए हमने उसके आने के पैसे दिए, हमने उनके जाने के पैसे दिए, हमने उनके ठहरने के पैसे दिए, हमने उनके खाने के पैसे दिए, हमने घुमाने फिराने के फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने शोबाजी दिखाने के लिए उनको सिर्फ इसलिए, क्योंकि सारा खर्चा हम उठा रहे इसलिए सिर्फ 4 दोस्तों को बुलाया। लेकिन जो इरफान का ज्यादा करीबी है ना उसको नहीं बुलाया है हमने, क्योंकि इरफान के साथ तो हमारा पहले बिगाड़ खाता हो गया। और सबके साथ फोटो खिंचवा रही है, कोई आए हुए हैं वहां पे उनके साथ भी फोटो खिंचा रही है। तो देख तो लो, पिज्जा फिर भी थोड़ा बेटर लग रही है ना। और खुद भी भाई ये ढोला सा तो है ही है, लेकिन उस बच्ची को तो देख लो जरा कैसे उठा के ले आई है, ढीला ढाला सा, पता नहीं किसके साइज का नाइट सूट दे दिया है। कोई दुपट्टा नहीं, कोई दुपट्टा तो इसलिए मैं अपनी सोच नहीं बता रही हूँ, मैं इन्हीं की सोच बता रही हूँ, क्योंकि यही काला गमछा डलवाते हैं इसके ऊपर। तो कम से कम उसको ढंग से पहनने देते, कोई स्वीट शर्ट जो पहले पहनी थी वही पहनने देते, कोई टॉप पहनने देते। और चालू पे तो खैर है ही ढोला सा, मैं उसको क्या ही कहूंगी। उसके बाद आन बेबी आया है, आन बेबी खेल रहा है। दोनों बच्चे जब खेलते हैं भाई साहब, सबसे क्यूट मोमेंट तो इनके व्लॉग्स के वही होते हैं, जब ये बच्चे आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और आन बेबी जब क्यूटली बोलकर, वो पूरे सेंटेंस बोलकर जब सारी बातें बोलता। अभी देखो हैदू तो बोलता नहीं है, लेकिन वो भाई साहब जब उसकी स्माइल पास होती है ना, वो फो पूरे व्लॉग में मुझे सबसे अच्छा पार्ट वही लगता है। और ऐसे देख रहा है अपने भाई को, ऐसे देखता है, सोचता भाई छोटे बच्चे ना कुछ तो सोचते रहते होंगे ना दिमाग में। और फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट इवनिंग हुई है, लोगों के नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नेक्स्ट आफ्टरनून होता है, हमारा सीधा इवनिंग हुई है। तो ब्रेड आज बहुत दिनों के बाद अम्मी आई है, हम अम्मी से कह रहे हैं अम्मी अपने हाथ का आलू मटर पनीर खिला दो जैसे तुम गाँव में बनाती हो। अब इसको वही पसंद है, मुदाहा की सब्जी, अपनी माँ का खाना, उनके हाथ की कढ़ी, उनके यहाँ का सब कुछ, सब्जी टमाटर तक भी उनको वहां तक के पसंद है। लेकिन रहना यहाँ पे पसंद है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतना पैसा, हम वो सारी चीजें यहाँ मुहस्सर करा लेंगे। लोगों को बुला बुला के, टिकट बुला बुला के वहाँ की चीज़ें मंगा लेंगे और खा लेंगे और अपनी हौस हसरत पूरी कर लेंगे। तो अब बना रही है माँ, और माता जी फ्रेम में आ रही है। माता जी बराबर हिस्सेदारी निभा रही है भाई साहब, डायलॉग डिलीवरी भी देने लगी हैं, व्लॉगिंग में पार्टिसिपेट भी करने लगी हैं। वो दिन दूर नहीं कि अब गाँव में जाके अम्मी अपना जो है चैनल, अम्मा अपना चैनल खोल लें कि चलो चलो कोई बात नहीं, एक लड़के को रख लेंगे हम, उसको फनी पैसे दे देगा, और जब व्लॉग के पैसे आएंगे तो अच्छी बात है, वो एडिट भी कर देगा और हमारा शूट कर लिया करेगा। तो अम्मी बना रही हैं उनकी आलू मटर
आलू मतलब आलू मटर की सब्जी रस्से वाली, जो कि इनके घर में ये सब चीजें बहुत रेयर देखने को मिलता है। मैंने कहा ना, इनके जो अम्मा है वो उनके यहाँ वेज खाया जाता है, दालें प्रेफर करती हैं, वो बड़ी भी बनाते हैं जैसे आम घरों में बनता है, हम सब आप सब बनाते हैं। लेकिन ये चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन बिरयानी, ये सारी चीजें तो इन लोगों के चोचले हैं भाई साहब। इन्होंने जो ना मुसलमानों को ऐसे बदनाम करा है कि सिर्फ मुसलमान ना चिकन मटन ही खाते हैं और उनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं खाने के लिए। दुनिया भर की वैरायटी है यार, दाल से आप इतने आइटम बना सकते हो, सब्जियों से आप इतने अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हो। अभी देखो कितना देखने में अच्छी खासी लग रही है और मैं भी लगभग वैसी ही बनाती हूँ जैसे इनकी अम्मा ने बनाई है, लेकिन खाने का तरीका ठीक नहीं है यार। ये जो प्लेट में रख कर खाते ना, ये बहुत बकवास चीज है। एटलीस्ट रस्से वाली चीजें आप रकाबी में खाओ, कटोरी में खाओ। ये क्या दाल भी फैला देते प्लेट में, फिर आप निवाले में भरोगे कैसे? वो दाल रस्से वाली सब्जी जब तक आप निवाले में नहीं भरोगे, लुकमे में नहीं भरोगे, तो क्या ही मजा आ जाएगा। चम्मच डालते रही भाई साहब। रस्से वाली सब्जी हमेशा चम्मच के साथ में सर्व करती हूँ, जिसको भी खाना देती हूँ। हम तो खैर जो खाते हैं, पर अगर कोई आएगा तो चम्मच हमेशा रहती है कि आप उसको अपने बाउल में डालो और मजे से स्पून से मजे लो। तो मम्मी ये बना रही है, मम्मी ने नमाज भी पढ़ लिया और मम्मी बराबर डायलॉग डिलीवरी दे रही है भाई साहब। ये मेरी फेवरेट सब्जी बन गई। देखो बैलेंस नमक मिर्च मसाले दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस रस्सा दिखाई दे रहा है, बैलेंस तेल दिखाई दे रहा है। तो इसको कहते हैं कारीगरी। और इसको कहते हैं, देखो ये थोड़े बहुत आलू जो ना हल्के से उन्होंने मैशर से मैश करे होंगे, तो उससे जो सुरवा है ना, रस्सा है, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और यही सबसे बेस्ट तरीका और वही टेस्टी भी लगता है। तो कहाँ इस पे तेल चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है? ये तेलम तेल खाने की तो इन लोगों ने आदतें बना रखी हैं, दूसरों को भी बदनाम करते हैं कि मुसलमान ऐसा खाना खाते हैं। अब मैं खाऊंगा और देखूंगा कैसे बनी है। भाई साहब अम्मी है वो अच्छी बनाई। वो तुम्हारी अम्मी है, चालू की अम्मी नहीं है जिनको बनाना नहीं आता खाना। भाई साहब अम्मी को खाना बनाने से हैरानी होती है मुझे। चालू आ जाओ, देखो आज अम्मा ने मेरी जैसी। अब चालू आई है थकी हारी, हाँ तबीयत खराब है हमारी, सबकी तबीयत खराब है इनकी। और भाई साहब ये लड़की चालू का तीसरी ड्रेस है और उस लड़की जब से उसी नाइट सूट में घूम रही है। लहर की बात कर रही हूँ मैं, लहर भी और पिज्जा भी। तुम भी खाओगी ये वाले सब्जी? हाँ खाएंगे जब खाना खाएंगे। ये वाली कह रहे थे, ठीक है मैं अम्मा से सीख लूंगी, अम्मा मुझे भी सिखा देना जैसे आप खाते हो। अच्छा मेरी नकल कर रही है। आलू मटर पनीर की सब्जी भाई साहब रस्से वाली मेरी मदर इन लॉ बनाती थी, अभी भी बनाती है। अब तो खैर वो बहुत बीमार सी रहने लगी, लेकिन वो बनाती थी जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी। और मैं बनाती थी, कभी सूखी बनाती थी, कभी रस्से वाली बनाती थी, लेकिन उनका जो तरीका था ना, उनको वो वाला टेस्ट चाहिए था। फिर बहुत साल पहले जब वो मैं अलग सिटी में थी तो वो मेरे पास आए थे, तब मैंने उनसे कहा और वही खड़े होके जैसे जैसे वो सब चीज़ें डाल रहे थे तो मैंने देखकर ऐसे सीखा उनसे। और उसके बाद डिक्टो वही हर बार बनती है, हर बार वही टेस्ट आता है। और अब तो सेम डिक्टो परी भी बनाने लगी है। तो नकल कर रही हो क्या चालू अभी मेरी? और सेम सब्जी, बस पनीर नहीं है इसमें। ये तो सारी आपकी पसंद की है। पसंद देखा, ये अच्छा खाना नहीं मिलता उसको, इसलिए जब वो उसकी मम्मा आती है ना तो वो अपनी मम्मा के हाथ का बनवा के खाना खाता है ताकि उसको माँ का स्वाद मिल सके। बाबूजी माँ का स्वाद, माँ का स्वाद का तो भाई कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जैसे कि पहले कढ़ी बनवाई थी, पर इसने दिखाई नहीं कढ़ी। पहले कढ़ी बनवाई थी एक दिन पहले, फिर आज ये आलू मटर की रस्से वाली सब्जी बनवाई थी। बार बार पनीर याद आ रहा है क्योंकि मैं बनाती हूँ आलू मटर पनीर। खा के बताऊंगी फिर कैसे। अम्मा ये बहुत दिन से कहती है ऐसी बनाओ जैसे मेरी अम्मा बनाती है। अरे भाई साहब बेशरम कहेगी, अब तक तो तू सीख भी चुकी होती, इतनी बार मोदाहा जाती, इतनी बार तेरी अम्मा आई है। भाई आज 3 साल हो गए इसकी शादी को, 3 साल में अम्मा के पास ये कितनी बार गई है और अम्मा इसके पास कितनी बार आई है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अभी अभी नई नई पसंद करने शुरू करे ना फनी ने ये वाली सब्जी, इसलिए अभी अभी ये बात आई है। तो इसको चाहे चावल से खा लो, इसको चाहे रोटी से खा लो, ये बहुत अच्छी है और हम प्लेट में डाल के खाएंगे। और इसकी भी तबीयत खराब है, मोमोज की चटनी खा खा के। और खाओ मोमोज की चटनी, और खाओ मोमोज की चटनी। अरे भाई दिखा लो, जब इतने दिन से बता रहे हो कि इसको ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। 3 व्लॉग से हम सुन रहे हैं। भेजने से पहले भैया कुछ चेकअप वेकअप करा के देख दो उस लड़की का, कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ कौन करेगा, वैसे ही उसका बाप उतना गरीब। इसको चक्कर आ रहे हैं, कहता है जब तक मोमोज की चटनी खानी नहीं बंद करेगी इसको चक्कर आएंगे। तुझे कैसे पता कि मोमोज की चटनी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, या उसको वीकनेस हो रही है, या उसको कुछ और प्रॉब्लम ना हो? भाई चेकअप कराओ बेवकूफ कहीं के। पहले उसका पेट अपसेट हो रहा था, उसको एसिडिटी बन रही थी। सबकी हालत थोड़ी थोड़ी सी खराब है, सबकी हालत थोड़ी सी स्लो है। रिजा के भी सब टेस्ट वेस्ट क्या क्या सुन लिया भैया, सब घर में खराब है। महल बना लो, पैसे कमा लो, दूसरों का हक मार लो, अल्लाह बहुत बड़ा है। तुम बताओ बेटी खाला तुम्हें क्या गम है? कह रही मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या हो रहा है। और सुनो इनकी तो है ही
भैया खालू की भी तबीयत खराब है क्योंकि खालू डायबिटिक है, ये पहली बार पता चला और उनकी शुगर बढ़ी हुई है, उसकी वजह से खाला परेशान है। लेकिन खाला ने ये कंफर्म किया कि मैं उनकी वजह से परेशान नहीं हूँ, उनकी तो बढ़ जाती है फिर ठीक हो जाती है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। लो भाई, खाला को समझ में नहीं आ रहा कि खाला को भी क्या परेशानी है। इसका मतलब पूरा घर बीमार है। और बीमारी कहाँ आती है अब आपको मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो सारे के सारे। कहती है मुझे गम कुछ नहीं है लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आहा, यही तो फनी के साथ हो रहा है। देखा, इन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा, डायग्नोस भी नहीं हो पा रही कि इनको तकलीफ क्या है। सोना सोना लग रहा है, कहती नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है। खालू की टेंशन तो नहीं, नहीं नहीं वो तो सही है, वो तो सही। फ्रेंड्स, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन सबकी तबीयत खराब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये 3-4 दिन से ब्लॉग चल रहा है, लेकिन हम क्या बता, इतना परेशान है, ऐसा है वैसा है। तो इसलिए जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं वो पता चलती हैं, जो चीजें दिख रही हैं वो तो पता चल ही जाता है। तो कभी किसी का हक मत मारो, कितना ईगो मत करो। आपस में भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं चलते, वो इनके स्टेटस से पता चलता था। अभी रिसेंटली आपको पता चल ही गया होगा कि फनी ने कैसे कैसे करके स्टोरी लगाई थी कि अपने सोशल स्टेटस का इतना बड़ा घमंड मत करो, अपने पैसे का घमंड मत करो, ईगो में मत रहो। ओ भाई साहब, सोशल मीडिया का घमंड कौन करेगा, चलो बताओ है। और पैसों का घमंड कौन करेगा, सोशल स्टेटस का घमंड कौन करेगा, सोशल स्टेटस। अरे भाई साहब, छोटे छोटे से पॉडकास्टरों को बेचारों को क्या लेना देना, उनका तो सोशल स्टेटस है ही नहीं, क्योंकि वो कितने सारे चैनल तो फेसलेस हैं, तो क्या सोशल स्टेटस उनका। ये किसके लिए है, जल्दी से कमेंट में बताओ। और घर में इतनी बीमारी, इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां क्यों हैं वो भी कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आपकी सबकी थिंकिंग क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।